हम राक्षस संप्रदाय बदला लेने आए हैं। लिंग, तुरंत भागो। संप्रदाय के 3 वरिष्ठ यहाँ हैं। शेन फेंगजू, इतनी जल्दी क्यों? कहाँ जा रहे हो? हमारे नेता तुम दोनों को आमंत्रित संप्रदाय आने के लिए। अगर मना किया तो फिर हम तीनों से न डरना। तुम्हें अनुमति नहीं। ये कैंग्यून स्कूल है। क्या तुम्हें डर नहीं? वह सबको कुचल देगा। हमारे पास नेता का गुप्त ताबीज है। वो बूढ़ा हमें नहीं ढूंढ सकता। शेन फेंगजू, सलाह देता हूँ सहयोग करो, वरना दर्द भोगोगे। क्यों परेशानी लेना? लिंग, तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जाओ मुखिया और भाई को बुलाओ। मैं पीछे रुकती हूँ। आपका क्या होगा गुरुजी? मैं ठीक रहूंगी। वे मुझे जल्दी नहीं पकड़ सकते। जल्दी सहायता लेकर आओ। भागने का कोई रास्ता नहीं। हाँ। तुम तीनों बदमाश, आज मेरी शिष्या को छूने की पहले मेरी लाश पर से गुजरो। जब मरने आए हो तो पूरा कर देते हैं। गुरुजी, ये लिंग बहुत दूर चली गई। अब क्या करें? छोड़ो, आगे नहीं जा सकते। वो बूढ़ा पकड़ लेगा। बस उसी से काम चल जाएगा। जल्द ही 9वां स्तर आएगा। ये चेन, तुम्हारा शरीर अब तक 998 वज्र प्रहार सहन कर चुका है। अब और नहीं सह सकता, वरना तुम मर जाओगे। अगर मैं संत अवस्था नहीं पा सका तो फिर सुरक्षा की बात कैसी? अपने प्रियजनों की और बहन की रक्षा करूंगा। मुझे 9वें स्तर में प्रवेश करना ही होगा। रुको, 9वें स्तर के वज्र पहले से 10 गुना शक्तिशाली हैं। तुम सह नहीं पाओगे। तुमसे निपटना मुश्किल है। नादान, तुमने मुझे मरते मरते बचाया। ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। शीघ्र ध्यानस्थ होकर साधना करो। किंग्याओ, अंततः तुम नरम पड़ ही गए। अगर मुझे तुम्हारे शरीर की आवश्यकता न होती तो मैं। किंग्याओ, धन्यवाद। मन को स्थिर कर। यह समय संत अवस्था प्राप्त करने का निर्णायक क्षण है। क्या यही संत बनने का अनुभव है? केवल अब तक उपयुक्त हथियार नहीं मिला। यह उत्कृष्ट तलवार नहीं क्या? इसे अच्छी तलवार माने। इस तलवार का नाम है झिनक्सियाओ, प्राचीन दिव्य तलवार। हजारों तलवारें आह्वान कर सकती है। कल्पना न थी यादृच्छिक रूप से मिली वस्तु प्राचीन पवित्र अस्त्र होगी। तुमने काफी विश्राम कर लिया। अब बाहर निकलने का समय है। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? ये लिंग। भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। गुरुजी को दानव पंथ ने पकड़ लिया। क्या हुआ? दानव पंथ के 3 बुजुर्ग मुझे पकड़ना चाहते थे। गुरुजी ने मुझे पहले जाने दिया और उन्हें रोक दिया। फिर वो गायब हो गया। संप्रभु कहाँ है? क्या वह गुरुजी को बचाने नहीं गया? ये चेन, मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूँ। अभी मेरा कैंग्यून संप्रदाय कमजोर है। शेन शुआंग को बचा। लापरवाह मत बनो। लापरवाह? लोग संप्रदाय में जबरन लूटपाट करने आ रहे हैं।
क्या तुम अभी भी इस जमीन के टुकड़े की रक्षा करोगे? मैं गुरुजी को बचाने। मैं भी जा रहा हूँ। ये भाई के साथ दानव पंथ को हराने की इच्छा है। ठीक है, तो हम मिलकर गुरुजी को बचाएंगे। ये चेन, क्या तुम कैंग्यून संप्रदाय को मारना चाहते हो? तुमने लोंग कुई को मार डाला और लोंग लिंग जुए के बाद ये लोग, वे मेरे कैंग्यून संप्रदाय की अंतिम संपत्ति हैं। यह संप्रदाय में छिपने से बेहतर है और जीवित रहना। मेरे साथ आप। मार डालो। ये भाई, जल्दी करो और गुरुजी को बचाओ, हमें यहाँ छोड़ दो। तो तुम्हारा क्या? इन दानव पंथ शिष्यों से निपटने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, जल्दी करो और जाओ। मेरे गुरुजी कहाँ हैं? क्या ये कैंग्यून संप्रदाय का पवित्र पुत्र ये चेन नहीं है? क्या अपनी माँ को खोजते हुए हमारे दानव पंथ में आ गया? तुम्हारे गुरुजी पहले से ही हमारे नेता द्वारा एक भट्टी में बनाया गया है। उस समय हम बन जाएंगे पूरे दानव पंथ के खिलौने। तुम्हारे गुरुजी का मुंह बहुत सख्त है, मरने को तैयार लेकिन झुकने को नहीं। तुम मौत की तलाश। कितनी तेज गति है। कुछ ठीक नहीं है, उसकी खेती इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? जल्दी करो और बचाव करो। हम तीनों मिलकर बचाव करेंगे। तुम पलक झपकते ही हमें मार सकते हो। तुम्हारी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गई? पवित्र व्यक्ति, तुम पवित्र व्यक्ति के दायरे में प्रवेश कर चुके हो। पवित्र व्यक्ति, ये तुम्हारे गुरुजी का अपहरण करना मेरी गलती नहीं थी। उन सभी ने मुझे उकसाया। कृपया मुझे जाने दो, कृपया मुझ पर दया करो, कृपया जाने दो। असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम पवित्र व्यक्ति नहीं हो सकते। सिर्फ 7 दिनों में ये कैसे संभव है? लगातार 4 दायरे तोड़ना। तुम इतने मजबूत नहीं हो सकते। मुझे विश्वास नहीं है। आत्मा खींचना। रुको, तुम मुझे अभी नहीं मार सकते। मैं अभी भी उपयोगी हूं। सोचो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो शेन शुआंग भी मर जाएगी। जल्दी बोलो, तुमने मेरे गुरु को कहाँ बंद कर रखा है? उसे मुखिया ने डेड प्रिजन में बंद कर दिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो किसी को बदलना होगा। मुझे अभी तक ले नहीं जा रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा। बेवकूफ बच्चे, सावधान रहो, वह तुम्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जा रहा है। तुम सच में अच्छे इंसान। ये चेन, मैं शेन शुआंग की जगह महसूस कर सकता और मुझे यहाँ एक शरीर मिला है जो मेरे आत्मा को रख सकता है। अब ये चिंग शुआंग तलवार मेरी है। ये चेन का इंतजार मत करो, तुम्हें बचाने के लिए। गुरुजी, ये चेन, मेरी चिंता मत करो। ये जगह खतरनाक है, जल्दी जाओ। उसने यहाँ बिछाया है। क्या मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था? मेरे गुरु को छूने की हिम्मत, तुम्हारी मौत आई है। ये चेन, तो ये तुम हो। संत की शक्ति को पार कर लिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। खून के राक्षस, अगर तुमने मेरे गुरु को चोट पहुंचाई तो आज मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। जीवन और मृत्यु दोनों नहीं। ये चेन, इतने अहंकारी मत बनो। सू चिंग युए, यह तलवार मैंने अपने गुरु को दी थी। तुम इसके लायक नहीं। ये चेन, तुम क्या हो? मैं अब डेविल कल की मालकिन हूँ। मैं जो चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ।
मैं जिसे चाहूँ मार सकती हूँ। मैं उसे मार डालूंगी। तुम सच में पहले जैसे। मर जाओ। खून की शैतान तलवार। चिंग याओ, इस बार मुझे तुम्हें अपने अंदर नहीं लेना। मैं बस तुमसे थोड़ी ताकत लेना चाहता। इसे ले लो। चिंग युन देव तलवार। कितनी मजबूत आंतरिक शक्ति। यह शक्ति तुम्हारी नहीं है। तुम आखिर हो कौन? तुम जानने के लायक नहीं। भले ही तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम्हारे गुरु फिर भी मरना तय है। मैंने पहले ही यहाँ बिछा दिया है। आत्मा खाने का गठन, कोई उसे बचा नहीं सकता। ये चेन, मैं गलत था। मुझे तुम्हारी शादी नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमारी 3 साल की भावनाओं के लिए। कृपया मुझे बख्श दो। सुकिंग्युए, देर हो चुकी है। यह तुम्हारी अपनी गलती है। भाई ये मुझे उसे खत्म करने में मदद करने दो। यांग चेंग, झाओ युहेंग, गुरुजी को बाहर ले जाओ। फिर आपका क्या भाई? ये यहाँ आत्मा खाने का गठन है। हम सब मरेंगे। जल्दी करो भाई, ये तुम्हें चाहिए। सुरक्षित रूप से बाहर आओ, अन्यथा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। निश्चित रूप से। जाओ। किंग याओ, यह आत्मा खाने का गठन कैसे तोड़ा जाए? तुम इस गठन को नहीं तोड़ सकते। एक सम्मानित व्यक्ति की आवश्यकता है। ताकतवर व्यक्ति ही तोड़ सकता है। तो क्या मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा यहाँ? इतना भी नहीं। जब तक तुम मुझे शरीर खोजने में मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ आत्मा खाने के गठन को तोड़ो। सही, यह तुमने पहले कहा था। यहाँ वह शरीर है जिसकी तुम्हें जरूरत है। किंग याओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा शरीर यही है? गलत नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, मुझे पहले से ही महसूस हो रहा है पुनर्जन्म का स्वाद। वह है। वास्तव में एक मुहर भी है। यह किसका शरीर है? मेरी धारणा के अनुसार यह शरीर पहले से ही यहाँ है। 300 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। यह किसी का होना चाहिए, एक चढ़े हुए शक्तिशाली व्यक्ति का शरीर। तो मुझे क्या करना चाहिए इस मुहर को तोड़ने के लिए? अपने खून से। मेरा खून? क्यों? यह तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले मुहर। ठीक है कि तुम अंदर जा सकते। ये चेन याद रखना, अगर मैं बाद में नहीं उठता हूँ तो मुझे एक बार चूमना। तुम्हें चूमना? क्यों? इतने सारे क्यों नहीं हैं, बस करो जैसा मैं कहता हूँ। किंग याओ, क्या मुझे सच में तुम्हें चूमना होगा? बदमाश, अच्छा किया। सम्राट संतुष्ट है, लेकिन क्या? अगर तुमने मुझे चूमने के बारे में कहा, इसे बाहर कहो। सावधान रहना। मैं समझ गया। जल्दी करो और इस आत्मा खाने के गठन इसे तोड़ो। ये चेन, मुझे जवाब दो। ये चेन। इतना अच्छा प्रशिक्षण वाला व्यक्ति, लेकिन उसे किंग्याओ जैसे धोखेबाज मिले। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अंत में तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी? तुम कौन हो? तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं बस तुम्हें बहुत दयनीय समझता हूँ। किंग्याओ के लिए शरीर ढूंढने में मदद की और अब वह उसका फायदा उठाएगी। तुम्हें किंग्याओ के बारे में कैसे पता? तुम हो कौन? भविष्य में तुम मुझसे मिलोगे, उस समय तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये चेन, क्या हुआ तुम्हें? ये चेन। कुछ नहीं। क्या आत्मा भक्षण व्यूह टूट गया है? टूट गया। चलो चलते हैं, हम कांग्यून संप्रदाय लौटते हैं। 7 दिन बीत चुके हैं। तुम्हारे भाई का कोई अतापता नहीं है। अभी भी इंतजार कर रहे हो। वह खून राक्षस संप्रदाय गया, मरने के लिए गया।
और क्या, और उसने मेरे कांग्यून संप्रदाय को भड़का दिया। अधिकांश अभिजात वर्ग, उसे आत्मा का नाश हो जाना चाहिए। मेरे भाई ने पवित्र पुत्रों की लड़ाई जीती। वो बहुत शक्तिशाली है, वो नहीं मरेगा। यह सच है कि वह नहीं मरा। शायद उसने सिर्फ मुंह से अच्छी बातें की हैं, और वह खून राक्षस संप्रदाय गया ही नहीं, सीधे तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया। मेरा भाई ऐसा नहीं करेगा। भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मेरे सामने घुटने टेको। संप्रदाय का प्रमुख कितना बेवकूफ है। खून राक्षस संप्रदाय और उसके 2 सहायक ये चेन द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अभी भी किससे डर लगता है। चुप रहो। खून राक्षस संप्रदाय के पास वापसी की तकनीक है। उन्हें कभी भी पूरी तरह से नहीं मारा जा सकता। अब तुमने उसे बुरी तरह से नाराज कर दिया है। मेरा कांग्यून संप्रदाय फिर कभी शांति नहीं पाएगा। मेरे पास यह तलवार है, बादलों को काटना और स्वर्ग को खोलना। बस एक मामूली खून राक्षस संप्रदाय। एक बार आओ, मैं तुम्हें एक बार मारूंगा। तुम बार बार कह रहे हो कि मेरा भाई भाग जाएगा, लेकिन उसने एक बड़ी जीत हासिल की और तुम कांग्यू संप्रदाय के प्रमुख के रूप में भागना चाहते हो। अगर पूर्वज अभी भी यहाँ नहीं होते, मुझे डर है कि तुम भाग गए होते। अच्छा हुआ लिंगर, तुम आखिरकार मजबूत हो गई। ये बूढ़ा आदमी जितना देखता हूँ उतना ही नापसंद करता हूँ। साहसी ये चेन, कांग्यून संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैतानी संप्रदाय के साथ साजिश करने और बुराई को अपने संप्रदाय में लाने की? पहाड़ी द्वार के शिष्य कहाँ हैं? यहाँ। उन्हें मार डालो। शानमिन के शिष्यों, कहाँ हो तुम? उपस्थित। इन सब का सफाया कर दो। सच पूछूं महाराज, ये शिष्य मात्र 7 दिनों में 30,000 रक्त राक्षसों को मार गिराया। फिर ये गठजोड़ कैसे संभव? धृष्टता। मेरा आदेश काटने की हिम्मत। रक्त संप्रदाय शरीर में कीड़े पालते हैं। हर शिष्य के भीतर अशुभ आत्माएं छिपी होती हैं, और ये चेन है रक्त संप्रदाय से मिली भगत का सबूत। श्री, ये महाराज सच कह रहे हैं क्या? ये चेन। चुप रहकर बच निकलोगे, समझे? आज स्पष्टीकरण नहीं दिया तो इस द्वार से प्रवेश मत करना। सफाई, मैं ये किसी को जवाब नहीं देता। घुटने टेको, माथा टेककर अपराध स्वीकारो। ये चेन, मैं संप्रदाय प्रमुख सर्वोच्च हूँ, कभी नहीं तुम जैसे राक्षस के आगे झुकूंगा। झुकोगे या नहीं? मत मारो, मैं झुकता। रुको, संपूर्ण संसार में कहाँ देखा गया है संस्थापक शिष्य को प्रणाम करते? ये चेन तुम्हें समझना चाहिए किससे टकरा रहे हो। पूर्वज, इस घाव को देखिए। ये चेन आज मुझे मारेगा, कल आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा वह राक्षसों से मिला हुआ है, वर्जित विद्या सीख रहा। पूर्वज, शीघ्र मार डालो इसे। पीछे हटो, शर्मनाक व्यवहार। ये चेन, मुझे पता है तुमने रक्त संप्रदाय को परास्त किया, यश फैल गया, लेकिन फिर भी तुम हो हमारे संप्रदाय का शिष्य। समझ गया, अनुमति चाह। प्रतिभाशाली, तुम नमन क्यों कर रहे? तुम्हारे सिर पर चढ़ बैठे, जवाब क्यों नहीं देते? संस्थापक ने मुझे दिव्य पद दिया, मार्शल कला सिखाई, वह मेरे लिए पूज्य है। नमन करना उचित है। अरे बुद्धू तुम, अरे बूढ़े, कोई गुण नहीं, झूठे आरोप लगाने, दूसरों के बल पर दिखावा करने में माहिर। इतना ही संस्थापक बनने का अधिकारी? इसी लायक था ये संप्रदाय। सूचना दे पूर्वज, यह महिला रक्त संप्रदाय में ये चेन ने पाला हुआ राक्षस नाश न किया गया तो हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ये चेन, क्या ये सत्य है? ये चेन, तुमने अभी कहा था कभी व्याख्या नहीं करते। अगर हिम्मत है तो इस पर तुम भी चुप रहो। ये चेन, पूर्वज तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अगर जवाब दिया तो साबित होगा तुम सिर्फ बड़ी बातें करने वाले हो। अगर नहीं बोले तो गुरु का अपमान है, मौत के लायक। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हिम्मत है तो इस कंधे पर भी वार करो।
बहुत हो गया, तुम मौत चाह। ये चेन, तुमने मेरी बात अनसुनी की। अब जब ऐसा है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये चेन चाहे तुम्हारे पास हो आकाश चीरने वाली तलवार, पर संरक्षण के बिना तुम सिर्फ हमारे चांगेउन संघ का एक पालतू कुत्ता हो जिसे कहेंगे काटोगे। सब मेरी गलती है, इन लड़कियों को मत। ये नामुमकिन है, बिल्कुल असंभव। क्या तुम लाल बादलों की देवी, अराजकता की सम्राज्ञी, तुम्हारी मौत हो चुकी थी, फिर धरती पर क्यों? पूर्वज, तुम इन विद्रोहियों के सामने घुटने क्यों टेक रहे? जल्दी उठो, ये औरत बस ब्लड डेमन सेक्ट की राक्षसी है, इसके झांसे में मत आप। चुप रहो। 600 साल पहले चांगयुन संघ सिर्फ एक छोटा संप्रदाय था। हमने क्रिम्सन पीक के पवित्र स्थान का फायदा उठाया। क्या तुम कहना चाहते हो क्रिम्सन पीक की असली मालकिन यही है? और ये 600 वर्ष पूर्व मैं संप्रदाय का मुखिया था। 6 शताब्दी पहले जब मैंने चिहिया चोटी स्थापित की, यह क्षेत्र समुद्र था। भविष्य की घटनाएं बताने से तुम्हें समझ न आए। संप्रदाय प्रमुख श्याओ, तेरे पूर्वज घुटने टेक चुके। आज क्या तुम सचमुच समर्पित हो? हे चिहिया देवता, शिष्य श्यांग फेंग, पूर्ण समर्पण से। उसके बारे में क्या तुम्हारा समर्पण सच्चा है? इस युवक की पृष्ठभूमि मेरी तुलना में श्रेष्ठ। निस्संदेह मैं भी समर्पित हूँ। मेरी कोई विशेष पृष्ठभूमि, केवल तलवार चलाने में तेज, एक सामान्य व्यक्ति। महान पूर्वज, मेरा कोई विवाद नहीं, परंतु छोड़ो, हमारे बीच सब समाप्त। मैं कांग्यून संप्रदाय का शिष्य नहीं। भाग्य में मिलेंगे। युवक, ऐसा क्यों करते हो? तुम दिव्य पुत्र हो, तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। अब तुम्हारा यश फैल चुका है, मैं कैसे अनुमति दूं? निराश अवस्था में जाओ। इस प्रकार मैं विशाल भोज का आयोजन करूंगा तुम्हारे सम्मान में। दूसरा उद्देश्य, चिहिया देवता से क्षमा याचना। कैसा रहेगा शियांग फेंग? दिव्य पुत्र हमारे गुरु और पूर्वज समान है, स्वीकार कर लो। आप, क्या ये चित्र में प्राचीन काल के संस्थापक हैं? खाओ। सब मुझे क्यों देख रहे? मेरे चेहरे पर फूल उगे हैं। तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी खाओ। हे दिव्य महारानी, मुझे किंगयाओ कहो। शीघ्र बताओ, मेरा नया शरीर अभी तक ठीक से भोजन नहीं किया। किंगयाओ, 10,000 वर्ष बीत गए, तुम अभी भी युवती सी दिखती हो। ये सदा युवा रहने की क्षमता वास्तव में ईर्ष्या जगाती है। तुम्हें ईर्ष्या हो रही मेरी समझ से? हिलो नहीं, मुझे ध्यान से देखने दो। गुरुजी को सूचना, पूर्वज ने बुलाया है। उसने वास्तव में भव्य भोज रखा। सही है, संप्रदाय प्रमुख परिवर्तन के समय खुलने वाला कंग्यून मुख्य मंदिर
नक्षत्रों को निहारते संसार की सभी वस्तुएं कृपा की प्रतीक्षा में इस पतझड़ में संसार के प्राण संकट में हैं। भाई ये हमारे दिव्य पुत्र ये चेन तलवार और सत्य लेकर वज्र जैसी शक्ति से अशुद्धियों को मिटाया। यह कहा जा सकता आपकी ख्याति चारों दिशाओं तक, आपका नाम 8 लोकों में प्रसिद्ध, इसलिए हमने स्वर्गीय उत्सव का आयोजन किया आपकी योग्यता को सम्मान देने के लिए। दिव्य पुत्र को प्रणाम, आपकी पवित्र प्रतिष्ठा, संपूर्ण संसार पर आधिपत्य। कृपया भाई ये ऊपर आसन ग्रहण करें। महानुभाव अति स्नेह दिखा रहे। हे भाई ये हमारे संप्रदाय का भविष्य आपके और आपके पीछे दिव्य सत्ता पर निर्भर, ये आपके प्रति सम्मान दिखाना हमारा कर्तव्य। दिव्य पुत्र ये चेन अद्वितीय युद्ध कौशल, असाधारण प्रभावशाली, विशेष पुरस्कार, निर्वाण दान 10, 3 रक्तिम जड़ी बूटियां, साथ ही खजाना भवन में स्वतंत्र प्रवेश का अधिकार। हे भगवान, यह निर्वाण दान सहस्त्र वर्षों में मिलता। महानुभाव ने एक साथ 10 दिए। भाई ये को सच्चा स्नेह। चाहे कितना भी स्नेह हो, भाई ये इसके पात्र हैं। याद रखो, रक्त राक्षस संप्रदाय के 30,000 सदस्य उसने अकेले ही समाप्त कर दिए। यह शक्ति संसार में अतुलनीय है। कृतज्ञता प्रकट करो, समय बर्बाद मत करो। महानुभाव को निवेदन, मुझे ये उपहार नहीं चाहिए, कृपया इन्हें वापस लें। भाई ये क्या ये उपहार पसंद नहीं, या फिर कुछ और इच्छा है?